हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है एकदम फिनिश हो ही चुका है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 के अंदर चल रहा था हमारा, 6 क्वेश्चन रह गए थे और इस वीडियो के जरिए हम लोग ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। अब इसके साथ ही डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉजिक और मैट्राइसेस ये पूरा हमारा आज फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1.5 जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन, न्यू सिलेबस जो 12th स्टैंडर्ड का है मैथ्स 2 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में 7th क्या है, देखो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। ये पूरे जो 12 क्वेश्चन है उसके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, इसीलिए ये सीखने के पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने सिखाया है। बहुत स्लोली सिखाया, अच्छे से सिखाया है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पीड में जाएंगे बिकॉज हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, कंसेप्ट हमको पता हो गया है। तो चलो अब 7 देखते हैं। करना क्या है, यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या सीखा था आपने nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कि इस y को डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार, देन दूसरी बार, देन तीसरी बार, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। फिर तीनों जो डेरिवेटिव आए हैं उनको एनालाइज करेंगे, उन तीनों को देखेंगे, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, और खुद से हम एक नया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाएंगे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसके लिए। ये हमें करना है। जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे 7 से लेकर 12 तक, सब में एक ही काम करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। जो दिया हुआ फंक्शन होगा उसको y ले लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम nth ऑर्डर का फॉर्मूला बनाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, 6th वाला जो क्वेश्चन किए थे उसी के जैसा मिलता जुलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या था, ए एक्स प्लस बी नहीं था, सिर्फ एक्स या ऐसा कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखते हो, ओके ऐसे। सो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस और ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो ए एक्स प्लस बी है उसका अगेन डेरिवेटिव लेके आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। ओके, सो ए एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो एक्स के साथ क्या है ए, तो ये आ गया ए, और प्लस बी का डेरिवेटिव जीरो यानी अब वो नहीं लेंगे, प्लस जीरो नहीं लेंगे, ओनली ए है। इसको अच्छे से लिखो, ए पहले आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया, तो ये आया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये एक आया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार, फिर उसको तीसरी बार। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में साइन था तो यहाँ भी हमें साइन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा चेंज करके। नेक्स्ट स्टेप में लाते, एक स्टेप में छोड़ के रखता हूँ। 6th वाले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे किया था, जो वहाँ कॉस था तो हमने एक लाइन छोड़ के रखी थी, बाद में एच पर रिक्वायरमेंट उसे मॉडिफाई किया था। चलो इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा देखो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा देखो, ये कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन और ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ऑलरेडी ए है पहले से, फिर ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, जैसे इधर किया था ए एक्स प्लस बी का वापस डेरिवेटिव तो ए आया था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ए लिख सकते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे हो जाएगा देखो, d3 हो जाएगा, ओके, d3y बाई डी एक्स क्यूब। ये माइनस है तो माइनस का माइनस रखो, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रहने दो। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये जो ए एक्स प्लस बी इसका वापस डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, ए, ओके, साइन का डेरिवेटिव कॉस और ये। सो फाइनली ये क्या आ गया, d3y बाई डी एक्स क्यूब आ गया, माइनस ए स्क्वायर और ए मिल के ए क्यूब इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तीनों आ गए। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव बनाने के लिए तीनों को मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे यहाँ साइन दिया है ना, देखो 6th में यहाँ कॉस था तो हमने कॉस के फॉर्मेट में लाया था,
यहाँ साइन है ना, तो सब हर एक डेरिवेटिव को साइन के फॉर्मेट में लाओ। कैसे करेंगे? ये जो dy बाई डी एक्स है, ध्यान से देखना, ये क्या है देखो, a कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी तो भी चलेगा। कैसे किया हमने? देखो साइन 90 प्लस थीटा, अगर हम ऐसे देखते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये 90 और ये 180 है समझो। सो 90 प्लस मतलब ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, और यही जो है ना 180 माइनस थीटा भी है। सो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस को साइन कर दिया और 90 प्लस, जब 90 प्लस हटाओगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, और 90 प्लस हट के ये आ जाए, तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव था, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसको डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पर लिख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना है क्योंकि हम 1 को कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसको देखते हैं। यहाँ पर ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। देखो अब माइनस हटना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं है ना, माइनस को हटाना चाहता हूँ मैं, और यहाँ साइन ऑलरेडी है। तो देखो अब साइन निगेटिव कब होता है, वो देखो, पहले में साइन ऑल पॉजिटिव, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव, ये तीसरे में साइन निगेटिव होगा, तो तीसरे में क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो मैं ये साइन हटाने के लिए क्या करता हूँ, इसको ना साइन को मैं ऐसे लेता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा मतलब क्या, ए एक्स प्लस बी। ऐसा करने से क्या होगा, पाई प्लस, पाई को हटाओगे तो साइन का साइन रह जाएगा, पाई हट के ए एक्स प्लस बी। बट पाई प्लस कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 1 2 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो साइन निगेटिव, तो एक निगेटिव आके ये प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस था, ये साइन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया था और एक माइनस आके प्लस हो गया। तो अब ये जो पाई है, यहाँ तो पाई बाई 2 आया था, तो इस पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों, 2 2 कैंसिल हो गया, वापस पाई आ गया। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सेकंड हो गया। देखो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जनरल फॉर्म लाने के लिए। यहाँ पर क्या है कि ये जो ये था ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके, और ये जो डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको किसको किया हमने, इक्वेशन 2 को किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख दो। सो d3y, अब ये d2y था, ये d3y आ चुका है, लेकिन इसको हम लोग साइन के फॉर्मेट में लाते, बिकॉज हमको nth ऑर्डर लाना है ना, इसके लिए हम पहले से ही रीअरेंज करते जाएंगे। dy बाई डी एक्स साइन के फॉर्मेट में, ओके, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर साइन के फॉर्मेट में, इसको भी लाते। सो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस है ए क्यूब है। देखो अब ये कॉस, यहाँ पर देखो कॉस साइन का एंगल क्या था, पाई बाई 2, यहाँ साइन का एंगल 2 पाई बाई 2। कैसे लिया था, एक्चुअल में हमने पाई लिया था, ओके, बाद में ये पाई बाई 2 है करके हमने क्या किया, 2 पाई बाई 2 ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉस को हम करेंगे साइन, तो देखते हैं, देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये 2 पाई बाई 3 है ना, यहाँ पर 3 पाई बाई 3 लाना चाहिए। ये देखो ये होता है 3 पाई बाई 3, ये होता है पाई बाई 2। ठीक है, 3 पाई बाई 3 प्लस थीटा, अरे 3 पाई बाई 2 सॉरी, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर ऐसे किया, ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन अदर्स निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं साइन ले रहा हूँ, देखो साइन क्या कर रहा हूँ, 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, थीटा क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, साइन 3 पाई बाई 2 है, पाई अपॉन 2 का मल्टीपल है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो गया कॉस, और ये एंगल यहाँ पर आ गया। साइन यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है, ये तो साइन है, तो साइन निगेटिव होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो माइनस था इसका और एक निगेटिव आके प्लस हो गया। तो अब ये हमारा और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया साइन के फॉर्मेट में। 3 डेरिवेटिव आए, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव। अब यहाँ लिखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, एकदम सिंपल है, क्या है देखो, dny अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, तीनों को एनालाइज करो, ए का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ए का पावर 2 है, ए का पावर 3 है, तो ए रेस टू एन, जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए ए 3 था, सेकेंड ऑर्डर के लिए ए स्क्वायर था, तो nth ऑर्डर के लिए ए रेस टू एन, सब प्लस है, देखो सब पॉजिटिव है। अगर माइनस प्लस माइनस होता तो आपको पता है -1 रेस टू एन वगैरह करते हैं। उसके बाद तीनों में देखो साइन है, साइन तो साइन, फिर उसके बाद देखो पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, थर्ड ऑर्डर में 3 पाई बाई 2 है, सेकेंड ऑर्डर में 2 पाई बाई 2 है, तो nth ऑर्डर में n पाई बाई 2 आएगा प्लस, उसके बाद क्या है ए एक्स प्लस बी,
ये जो ए एक्स प्लस बी है वो सब में है, देखो ए एक्स प्लस बी सब में है। तो ये आ गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इस तरह से आपको बनाना है। आप जो दिया हुआ फंक्शन है उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करो, तीनों को ना एक ही फॉर्मेट में लाओ। अगर एक साइन है तो तीनों को साइन के फॉर्मेट में लाओ, कॉस दिया है तीनों को कॉस के फॉर्मेट में लाओ, और उन तीनों को देख के ऑब्जर्व करके खुद से एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको जो जनरल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ट्रीगो का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, साइन से कॉस हो रहा है π/2 प्लस π/2 माइनस पाई प्लस पाई माइनस, ये जो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये कंसेप्ट आप सीख के रखो। कैसे? इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन का 12th का न्यू सिलेबस का 2 पार्ट मैंने बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो। इसका पार्ट 1 है ना, वो पूरा 11th का बेसिक्स है। अगर आप 11th का डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में पार्ट 1 वीडियो अच्छे से देखो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया है कि कैसे क्या होता है। ओके, इस डिफरेंशिएशन में नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। हाँ, ये ट्रिगो का पार्ट है। ओके, तो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट में तो मैंने डिफरेंशिएशन बताया, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसके पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया 11th का। दूसरी बात, मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने 11th में मैथ्स अच्छे से नहीं किया था, तो मेरा कैसे होगा, क्या मुझे 11th पूरा पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, 11th पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो सीरीज बना रहा हूँ, इस सीरीज का स्टार्टिंग के जो 2 वीडियोज़ है पूरा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको जो भी 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है उसमें जो नीड है, जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जो 11th का कंसेप्ट भी है, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप मेरा हर चैप्टर का स्टार्टिंग का 2 वीडियो देखोगे तो पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस आपका कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो बात हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं। अब 4th में 3rd जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू कॉस 3 माइनस 2x, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वीडियो में किया था और इस वीडियो में 7th। ये दोनों अगर आपको आ गया तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं करके दूंगा आपको, टेंशन मत लो। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप सर एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, तो ऐसा नहीं है, खुद आपको भी खुद से करना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए मैं करके देता हूँ आपको। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस 3 माइनस 2x दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx। देन ये कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3 माइनस 2x। देन ये जो x की जगह ट्रीट था उसको वापस से उसका डेरिवेटिव लेना, 3 माइनस 2x। सो होगा क्या, माइनस साइन 3 माइनस 2x। देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। ओके, अब ये माइनस 2 यहाँ आया तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आ गया। ओके, 2 इंटू साइन 3 माइनस 2x। चलो, ये पहला डेरिवेटिव आ गया dy/dx। अभी हमको मॉडिफाई भी करना है ना, इसलिए एक लाइन छोड़ के रखो। देन अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऐसे लिखो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों ऐसा कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ ना, इसलिए इसको इक्वेशन 1। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किए थे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो d2y/dx², इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू प्लस 2 का 2 साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये क्या आया 3 माइनस 2x। देन माइनस 2x का अगेन डेरिवेटिव, तो आ गया -2। तो क्या हो जाएगा, ये और मॉडिफाई किया तो d2y/dx², ये -2 यहाँ पर आया तो -2 इंटू 2 4^2, यानी अरे 2^2, सॉरी 2 इंटू 2 2^2, और माइनस जो है आगे आगे, और ये क्या है cos 3 माइनस 2x। ऐसे ही रखो इक्वेशन नंबर 2 डाल के। देन वापस अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये कौन सा इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे आ जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, d3y/dx³ d3y/dx³ इज इक्वल टू -2^2, ये 2² तो है ऑलरेडी। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन, कॉस डेरिवेटिव इज साइन बट माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो एक माइनस आ गया, ये प्लस हो गया, और 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। अब ये इसका वापस डेरिवेटिव लो, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का -2। सो क्या आया, d3y/dx³ इज इक्वल टू, फिर से एक माइनस बाहर आया, ये जो 2 है इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया, 2 × 2 क्यूब, और ये क्या आ गया, देखो साइन
ये जो था ऐसे ही रह गया। तो ये हमारा जो 3 बार डेरिवेटिव लिया, एक बार 2 रेज टू कुछ नहीं था तो 1, ओके, फिर 2 रेज टू 2, फिर 2 रेज टू 3, ये आ गया। अब इन तीनों इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर दे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ कॉस दिया, सब जगह कॉस लाना है, जहाँ भी साइन होगा तो भी कॉस, कॉस है तो कॉस। देखो ये साइन है, इसको कॉस कर दो। कॉस से साइन कब आता है? π/2 प्लस करता हूँ मैं, π/2 प्लस 3 - 2x। वापस देखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ये π/2 है, अच्छे से लिखो इसको, π/2, ये पाई और ये 3π/2 है, ओके। π/2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट मैंने ये कॉस लिया है, कॉस 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, ओके। तो यहाँ पर एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, और ये क्या है 2⁻1, ओके, ये हो गया। अब ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, ये dy/dx पहला था और ये dy/dx आ गया हम लोगों को जो चाहिए वो, ठीक है, पहला, उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको भी देखो, माइनस है, 2⁻2 है, ये कॉस है तो ये कॉस को ऑलरेडी कॉस रहने दो, ठीक है, ये कॉस को भी लेकिन हम करते हैं क्योंकि यहाँ पर π/2 आया ना, तो अब यहाँ पर 2π/2 लाना है। देखो पहले 1π/2 आया, अब 2π/2 लाना है। 2π/2 मतलब क्या? 2 से 2 के अंदर पाई आना चाहिए, मतलब, तो ये पाई। अब देखो ये जो पाई अगर मैं प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ, पाई माइनस या पाई प्लस, यहाँ π/2 प्लस लिया ना तो प्लस लेना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये कॉस है नेगेटिव, तो इसको मैं करता हूँ कॉस पाई प्लस जो भी है 3 - 2x। पाई प्लस किया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका एक माइनस आके प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो π/2 था, यहाँ 2π/2 होना चाहिए था, सो पाई जो होता है वो 2π/2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 कैंसिल। तो इस पाई को मैं क्या करता हूँ 2π/2 लिखता हूँ, समझना पड़ेगा आपको ट्रियो, ओके। सो ये आ गया d2y/dx²। ट्रियो का बेस क्लियर करो इसके लिए। चलो ये आ गया। अब देखो मैच हो रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, 2⁻1 2⁻2, कॉस कॉस, 1π/2 2π/2, और ये सेम है। ऐसे ही तीसरे को भी मॉडिफाई करो, d3y/dx³। अच्छा अब ये माइनस है, 2⁻3 है, साइन को कॉस करना पड़ेगा, कॉस। अब देखो यहाँ π/2 था, 1π/2, यहाँ 2π/2, तो यहाँ पर 3π/2 लाना चाहिए, 3π/2 कॉस, कॉस 3π/2 प्लस, देखो अभी 3π/2 प्लस थीटा करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस 3π/2 प्लस 3 - 2x। यहाँ ये 3π/2 हटाओगे तो कॉस का वापस साइन आके ये आ जाएगा, और कॉस जो है यहाँ पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो ये जो माइनस था वो माइनस ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसका यूज़ करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसका यूज़ करके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। फिर क्या करो, साइन कॉस वाला मैटर है तो अगर क्वेश्चन में कॉस दिया है तो सबको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहाँ अगर π/2 प्लस ले रहे हो, ओके, तो यहाँ 2π/2 प्लस आने दो, 2π/2 का मतलब पाई होता है, ओके। फिर यहाँ पर 3π/2 आने दो। तो इस तरह से करना है, और कौन कब पॉजिटिव निगेटिव होता है वो यहाँ से देखना है। दूसरी बात, जब मैं cos π/2 प्लस देख रहा हूँ तो ये नहीं देखूंगा कि π/2 प्लस मतलब क्या, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मुझे ये कॉस देखना है। अब ये जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, पहले तो आप तीन निकाल ले रहे हो डेरिवेटिव, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद जो मॉडिफाई करना है वो कैसे करना है, ध्यान से देखो। मॉडिफाई करते समय क्या ध्यान देना, यहाँ कॉस है ना, तो आपके हर एक डेरिवेटिव में कॉस आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले डेरिवेटिव में तो साइन आया था, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, कॉस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर दूसरे डेरिवेटिव में कॉस था तो कोई बात नहीं, फिर कॉस था कोई बात नहीं। उसके बाद ये कॉस π/2 है ना, 1π/2, तो दूसरे वाले डेरिवेटिव में 2π/2 आना चाहिए। 2π/2 का मतलब पाई, ओके। तीसरे वाले में 3π/2 आना चाहिए। उसके बाद अब ये जब देखते हो ना cos π/2 प्लस, तो जब भी याद रखो π/2 होता है ना, उसके पहले cos है या माइनस हो ऐसे, तो जब π/2 या 3π/2 हो तो cos का साइन करते हैं और साइन का cos करते हैं, tan का cot, cot का tan करते हैं। लेकिन अगर ये होता है cos पाई प्लस माइनस थीटा, पाई होगा तो cos को cos रखते हैं और साइन होगा तो साइन ही रखेंगे, tan का tan रखेंगे, cot का cot, sec का sec, ऐसे। पाई या 2π या 3π, पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं करते, π/2 का मल्टीपल है तो चेंज करते हैं। यहाँ π/2 हटेगा तो cos का साइन आ जाएगा।
यहाँ 2π/2 है, तो ये 2 कैंसिल होकर पाई आया, तो पाई हटेगा तो कॉस का कॉस रहेगा। यहाँ 3π/2 है, इसको हटाओगे कॉस का साइन हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर से आपको चेक करना। अच्छा, बहुत से बच्चे होते cos π/2 प्लस, तो कहाँ पर है cos π/2 प्लस, ये सेकंड में है साइन पॉजिटिव, तो ये तो साइन है। ये मत देखो, ये देखो, हम इसको चेंज करें ना cos π/2 प्लस, इसको चेंज करेंगे π/2 हटाए cos का साइन आया। अब π/2 प्लस सेकंड में, तो ये cos क्या होगा सेकंड में निगेटिव, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आया। ऐसे ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर लिख के लेते देखो अब ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिखते हो हमेशा जैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत ही आसान हो गया। देखो तो ये dny/dx⁻n, चलिए देखो यहाँ माइनस आ रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, तो याद आ रहा कैसे किए थे, -1/n करते थे, याद है। उसके बाद यहाँ 2/1, 2/2, 2/3 आ रहा है, सो 2/n कर दिया। यहाँ d3 है तो 2/3, d2y है तो 2/2, इस तरह से इनटू ये जो है कॉस, और ये 3 है, देखो थर्ड ऑर्डर में 3 आया, सेकंड ऑर्डर में 2π/2, फर्स्ट ऑर्डर में 1π/2, तो हम क्या करेंगे nπ/2। ओके, 3 था तो 3 था, n है तो n, और ये तो फिक्स है। अगले स्टेप में क्या करोगे, देखो ये कहाँ से आ रहा है पता है ना, पहले क्वेश्चन में ही हमने किया था dny/dxn, ये वापस बताता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, -1/n, पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे जब भी होता है माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग -1/n लेते हैं। ये क्या आ गया अभी फाइनली, देखो दोनों का पावर n है, तो दोनों जो है एक साथ आ जाएंगे, -1 × 2 -2, और ये n एक साथ कॉमन हो गया, दोनों का पावर सेम था इसलिए मल्टीप्लाई किया। फिर cos nπ/2 प्लस 3 - 2x, तो ये आ गया आपका फाइनल nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। इतने क्वेश्चन देखने के बाद तो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए होगे इसमें, ठीक है। ट्रिगो अच्छे से रिवाइज कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ में 9th क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है, y = log 2x + 3। कैसे करेंगे देखो, हमेशा की तरह आप क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिख दो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x = log, देखो हमेशा की तरह log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये log है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे 1/, ये जो भी है 2x + 3, अब x के बदले क्या आता है 2x + 3, उसका वापस डेरिवेटिव निकल के मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। सो ये आ गया dy/dx = 1/2x + 3 इंटू 2x + 3 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। सो आपको डेरिवेटिव क्या मिल गया, dy/dx मिल गया। ये 2 पहले लिख दो यहाँ पर, 2 × 1/2x + 3, ये मिल चुका है। तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब समझो कि मुझे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, d/dx, जैसे अगर आपको लिखना है एक्स्ट्रा पार्ट तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y का वापस डेरिवेटिव, ये 2 कांस्टेंट है, ये 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो क्या आता है -1/x², ये भी फॉर्मूला आपने बेसिक में याद किया। तो 1/ ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1/2x + 3 द होल स्क्वायर, ये आया। बट x के बदले क्या था 2x + 3, उसका वापस डेरिवेटिव लोगे इसका, तो 2x का 2 आ जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0। सो क्या मिल गया देखो यहाँ पर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², ये माइनस यहाँ पर एक निकल कर आ रहा है कि तो माइनस रख दो, और ये 2 और 2 मिलके क्या हो गया 2/2 आप कर सकते हो 1/2x + 3², इस तरह से कर दिया। सो आपको कितना डेरिवेटिव मिल गया, अभी 2 मिल गया, देखो एक dy/dx और एक उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अब क्या करोगे, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करना हमेशा की तरह, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा देखो, d2y है ना, सो ये हो जाएगा d3y/dx³ = अच्छा देखो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस को माइनस रखो, ठीक है। 2² ये ऐसे ही रखो। अच्छा ये देखो 1/x² है, 1/x² है, यहाँ पर आप साइड में दिखाओ 2x + 3 1/ हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर था तो -2 हो गया, 2x + 3 स्क्वायर था, 1/ हटाए तो -2। अच्छा इसका डेरिवेटिव करोगे, राइट साइड में रफ में दिखा सकते हो x⁻n, तो -2 आगे आ गया, 2x + 3 (-2 -1, सो -2/2x + 3 (-3
है, अपॉन में आए तो +3। सो इसका डेरिवेटिव क्या है देखो, 1/2x + 3 द होल स्क्वायर का ये आया -2/2x + 3 द होल स्क्वायर होल क्यूब। लेकिन देखो अभी इसके अंदर x के बदले क्या था, 2x + 3। ओके, तो 2x + 3 का वापस डेरिवेटिव लोगे तो 2 उससे भी मल्टीप्लाई करना। तो आ गया d3y/dx³ इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 2⁻² था और 2 और ये 2⁻4 हो गया इंटू 1/2x + 3³ तो अब इस तरह से ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब तीनों में सिमिलैरिटी क्या है वो हम लोग देखेंगे और nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तीनों को एनालाइज करते। पहला जो डेरिवेटिव है यहाँ क्या है देखो, 2 है इंटू 1 है, 2⁻² कुछ नहीं है तो 1 है और ये प्लस था। दूसरा डेरिवेटिव माइनस आ गया, 2⁻² आ गया। ओके, 2⁻² आया इंटू 1 है। ओके, और तीसरा जो डेरिवेटिव यहाँ देखोगे क्या है, 2⁻4 है। ओके, 2⁻4 है और यहाँ पर क्या है 1 आया है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2⁻2 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 2⁻1 है। तो यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, यहाँ 2⁻3 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 2² और 2 मिलके 2⁻3 और ये जो 2 है ना उसको यहाँ पर 2 × 1 ऐसे कर देते, 2 × 1। 2 × 1 मतलब क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही 3 × 2 × 1 होगा तो 3 फैक्टोरियल, जनरलाइज करने के लिए। ओके, ये इस तरीके से आ गया। अब आगे देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे बताया मैंने, तीनों जो है तीनों डेरिवेटिव उसको एनालाइज करके करना है। तो अब यहाँ पर लिखोगे dny/dx⁻n इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस फिर प्लस। इसमें मैंने 2 ट्रिक बताया था, अगर माइनस प्लस माइनस आता है तो आप -1/n लेते हो। ओके, और अगर प्लस माइनस प्लस आ रहा है तो -1/n-1 लोगे। ये ट्रिक याद कर लो, मैं जो बता रहा हूँ इसकी ट्रिक याद कर लो। ओके, अब क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, क्या लेना है ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आएगा तो क्या लेना, माइनस प्लस माइनस आया तो -1/n, प्लस माइनस प्लस आया तो -1/n-1। यहाँ प्लस माइनस प्लस आया, ये आया -1/n-1। हमेशा के लिए याद कर लो, ये ट्रिक हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है। अब 2⁻3 देखो, 2⁻2 2⁻1। ओके, तो कैसे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में 2⁻2 आ रहा है, थर्ड ऑर्डर में क्या आ रहा है, थर्ड ऑर्डर में 2⁻3 आ रहा है, तो nth ऑर्डर में क्या आएगा, 2⁻n आएगा, ये आ गया। चलो ओके, अपॉन ध्यान से देखो 2x + 3 थर्ड ऑर्डर में 3 आ रहा है पावर, सेकेंड ऑर्डर में 2x + 3 का पावर 2 आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में 2x + 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो nth ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर में 3 आ रहा है, nth ऑर्डर में n पावर आएगा, आ गया। अब ये क्या है देखो, ये 2 × 1 है, ध्यान से देखना, ये यहाँ थर्ड ऑर्डर है तो 2 × 1 है। अगर फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे, ध्यान से देखना, तो ये क्या आएगा, 3 × 2 × 1 आएगा। फिफ्थ ऑर्डर निकालोगे अगर तो क्या आएगा, 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। मतलब क्या कि फिफ्थ ऑर्डर में 4 से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ ऑर्डर में 3 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ऑर्डर में 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, एक कम से स्टार्ट हो रहा है। 2 × 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 3 फैक्टोरियल। लेकिन समझो कि ये nth ऑर्डर है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 में से एक कम आ रहा है 2, तो यहाँ क्या आएगा, n है nth ऑर्डर तो n-1 आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 है तो एक कम आ रहा है 3, 5 है तो एक कम आ रहा है 4, यहाँ n है तो n से एक कम आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 3 आया तो उससे एक कम 3, 2 उससे एक कम 1 आ रहा है, 2 से एक कम 1 आ रहा है, n-1 उससे एक कम किया तो n आएगा, n-1 और उससे कम किया तो n-1 और -1 n-2 आएगा, और कम किया तो 3 आएगा, n-3 आएगा, और कम किया तो n-4, ऐसे कर करके लास्ट में 3 2 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में ये 1 आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, और भी जनरलाइज करो, इसको और जनरलाइज फॉर्म में लिख दें, nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, ये -1/n-1 है, ये 2/n है, ये देखो n-1 से शुरू हो रहा है, एक एक कम होकर 1 तक जा रहा है, तो इसको आप लिखोगे n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन ये है 2x + 3n। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसका ये क्या आ गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या क्वेश्चन था, log 2x + 3। तो बहुत ही ईजी है,
3 बार डेरिवेटिव लेना है, तीनों को एनालाइज करके फाइनल nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं फोर्थ में, और 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में 10th वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 1/3x-5। इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते, फटाफट करते इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो 1 देखो 1/x जो भी होता है उसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। सो इसका डेरिवेटिव dy/dx आ गया डायरेक्ट, -1/3x-5 द होल स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले से आ गया। बट x के बदले तो 3x-5 था, तो उसका वापस डेरिवेटिव निकालो। 3x-5 का वापस डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ चुका है। तो ये पहला डेरिवेटिव आ चुका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही हाईलाइट करके रख देते हैं। ओके, अब दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx² -1 ऑलरेडी है, ये 3 है। ओके, ये अपॉन 3x-5 है ना, 3x-5 द होल स्क्वायर है, ये 1 नहीं है समझो, तो ये -2 हो गया इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसका डेरिवेटिव लोगे तो -2 आ गया आगे, फिर 3x-5 रेज टू -2 -1 -3, और ये 3x-5 का वापस डेरिवेटिव लिया तो 3। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ओके तो प्लस आ गया 1 इंटू ये 3 है और ये 2 है। ओके, अच्छा अभी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हुआ, ये 2 रख दो, 3 यहाँ और यहाँ है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 3x-5 था, इसको अपॉन में ले लिया 3x-5, और रेस टू क्या है -3 है, तो वो नीचे आके +3 हो गया। चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा ध्यान से देखो, देखो ये d2y/dx² है, d3y/dx³ आ जाएगा। ओके, अब इसको ऐसे समझो ना कि ये +1 2 3² तो है, +1 2 3² ये तो है, ये 3x-5³ ऊपर गया तो 3x-5 रेस टू -3 है समझो। अब इसका डेरिवेटिव लो, x रेस टू n इस फॉर्मूले से करेंगे, -3 आगे आएगा, -3 फिर 3x-5 रेस टू, इसका पार जो -3 है ना उसमें से -1 करना, -3 -1 क्या हो गया -4, और ये 3x-5 का अगेन डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफाई करो इसको, d3y/dx³ इज इक्वल टू, अब देखो हाँ ये माइनस और प्लस मिलके -1 2, ये 3² है, अच्छा यहाँ पर ये 3 डाल दो 3, ओके 3² और 3 मिलके 3³, देखो ये 3 इसके साथ आ गया और ऐसे हो गया। अच्छा ये जो है अपॉन में 3x-5 रेस टू 4 हो गया, -4 है अपॉन में है तो 4। चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको और थोड़ा एक स्टेप करो, d3y/dx³ ये हो गया -1, देखो यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर देखो +1 आया था, फिर यहाँ पर -1 आया था। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, या तो समझो कि ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है समझो। यहाँ पर देखो क्या आया था, ये +1 है ना, +1। ओके, तो ये जो आया ना 3 × 2 × 1, इसको ऐसे लिखो समझो, सिर्फ माइनस को यहाँ लेते हैं। ओके, 3 × 2 × 1 ऐसे लिख दिया एक साथ, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और ये 3³ अलग से रखा अपॉन 3x-5 रेस टू 4। थोड़ा मॉडिफाई कर रहा सबको, यहाँ पर भी 1 × 2 है तो ये समझ सकते हो 2 × 1 है। ओके, अब यहाँ पर देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे कि हर बार करते हैं, दिए हुए फंक्शन का 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे। ओके, 3 बार डिफ्रेंशिएट करके तीनों के आंसर को एनालाइज करोगे और अपना खुद का जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्रिएट करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस, याद आ रहा है लास्ट क्वेश्चन में बताया था, माइनस प्लस माइनस आया तो क्या करोगे, -1/n सीधा, और अगर प्लस माइनस प्लस है तो -1/n - 1। ओके, ये 3 2 1 है, तो 3 2 1 मतलब क्या होगा, देखो 3 2 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, यहाँ होता 4 × 3 × 2 × 1 होगा तो 4 फैक्टोरियल, और वैसे ही n इंटू इस तरह से रहेगा, 3 × 2 × 1 n से स्टार्ट होगा तो n फैक्टोरियल, तो ये 3 2 1 ये 3 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर क्या आ गया n, 3 था तो 3 से स्टार्ट था, n है तो n से स्टार्ट होगा, n × n - 1 ऐसे करके तो n फैक्टोरियल हो गया।
ओके, या तो आप चाहिए तो दिखाओ यहाँ पर n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे दिखा दो, चाहिए तो 3 2 1 इस तरह से। ओके, और यहाँ पर 3, ये रेस टू 3, देखो d3 है तो 3 रेस टू 3 है, यहाँ पर n है तो 3 रेस टू n है, अपन क्या है ये 3x - 5 रेस टू, देखो अब यहाँ पर 3 है तो उससे एक ज़्यादा है 4। ओके, तो यहाँ पर n है तो n से एक ज़्यादा होगा n+1, यहाँ 2 है तो 3 है, 2 से एक ज़्यादा है 3। ओके, तो इस तरह से यहाँ n है तो उससे एक ज़्यादा लिया। अब फाइनली एक और स्टेप कर देते हैं, यहाँ पर -1 रेस टू n ये आ गया, फिर n n-1 n-2 ये जो है ना ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि ये n से शुरू होके 1 तक जा रहा है एक एक कम होके, और ये क्या है 3 रेस टू n आया हुआ है अपॉन में 3x - 5 रेस टू n+1, तो ये आ गया आपका फाइनली nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से करना है, ये रफ वर्क है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये सब रफ वर्क था। ठीक है, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 11th क्वेश्चन जो है ये y = e⁻x × cos bx + ca, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, और 11th के जैसे ही 12th है, खाली यहाँ पर जो ax है यहाँ a की जगह नंबर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एक अगर देख लोगे तो 12th भी आ जाएगा और एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना, इसमें कुछ चीज़ें जो है हम खुद से भी अज्यूम करने वाले सब्सटीट्यूशन मेथड करके। यहाँ जैसे देखते हो कि ये e⁻x × cos bx + c है, तो ये u और ये v दिया हुआ है, u इंटू v दिया हुआ है। तो डेरिवेटिव कितने बार लेंगे, हर बार हम 3 बार लेते हैं ना, तो जरूरी नहीं 3 बार लें, 2 बार भी ले सकते हो, हमको कैसे भी करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, डिफरेंशिएशन करने के बाद बहुत बड़े स्टेप्स हो जाएंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो होगा क्या y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx u इंटू वी, तो u e⁻ax है इंटू देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ v क्या है cos bx + c का डेरिवेटिव, प्लस फिर v क्या है cos bx + c इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ, इस तरह से लिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या होगा dy/dx, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम फर्स्ट, e⁻ax ऐसे ही रह जाएगा। ये cos है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और जो एंगल है x के बदले तो bx + c है, सो bx + c का वापस से हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, bx का डेरिवेटिव b, c का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस, फिर ये cos का डेरिवेटिव मत लेना, यहाँ d/dx नहीं है ना, d/dx इसके साथ है, इसके साथ है, जिसके साथ d/dx होता है उसका ही डेरिवेटिव लेते हैं, इसको एज इट इज़ रखना cos bx + c, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻x, सो उसका डेरिवेटिव वही आएगा, और x के बदले ax था, सो ax का डेरिवेटिव a। ओके, अब क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखोगे यहाँ पर e⁻x जो है e⁻ax कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लो, तो e⁻ax आ गया कॉमन। अब देखोगे ये निगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव वाला पहले रखते, a इंटू कॉस bx + c, फिर माइनस ये b है, b पहले लो, b sin bx + c। ओके, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सिस्टमेटिक लग रहा है। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है dy/dx, लेकिन याद रखो कि जो क्वेश्चन है कॉस के पैटर्न में, तो कॉस के पैटर्न में तो यहाँ भी सिर्फ कॉस आना चाहिए, ये तो कुछ और ही आ गया है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है, यहाँ हमको सिर्फ कॉस लाना है। कैसे ला सकते हैं, देखो ये कॉस है फिर माइनस साइन है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर ये होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला था, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो वैसे ही देखो ये कॉस है, इस कॉस के साथ अगर और एक कॉस आ जाए यहाँ पर, और इस साइन के साथ और एक साइन आ जाए, हमारा काम बन जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करना है हमको, ये जो है ना e⁻ax, ओके, ये जो a है उसको √a² + b² से डिवाइड कर दे। ओके, वैसे ही इस तरफ भी करेंगे, ये जो b है उसको √a² + b² से डिवाइड कर दे। सब्सटीट्यूशन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, √a² + b² से डिवाइड किया तो उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से √a² + b² से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो √a² + b² है ना, ये कॉस है, कॉस के साथ कॉस चाहिए था, ये जो कॉस टर्म है इसको पूरा कॉस ले लो,
ये साइन है, इसको पूरा साइन समझ लो। तो लेट करना, ये जो है ना a/√a² + b² इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान सकते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं। एंड ये जो टर्म है दूसरा b√a² + b² इज इक्वल टू, इसको आप साइन थीटा मान लो, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला लाना है। जिससे क्या हो जाएगा, देखो अब ये dy/dx है, ये रीअरेंज किया, ये dy/dx है। ओके, तो e⁻x, अच्छा ये जो है, चलो ऐसे लिखते हैं e⁻x, जो ये है a² + b², ये रूट में ये रेस टू हाफ हो गया, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा। देखो ध्यान से, कॉस थीटा ये हो गया कॉस bx + c, फिर माइनस ये जो है ना ये हो गया साइन थीटा, इंटू ये क्या है साइन bx + c। अब क्या करो, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, dy/dx इज इक्वल टू, चलो इसको लिखना ही है, इसको पहले लिख देते हैं a² + b² को रेस टू हाफ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, ये है e⁻x। ओके, अब ये देखो cos a cos b, ये जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा cos थीटा, ये माइनस होता है तो प्लस लेते हैं bx + c, तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करेंगे, dy/dx हमारा आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें ये कांस्टेंट है, ये u और ये v है, समझो cos। अब वापस से u × v करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। देखो कैसे करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, dy/dx है तो d2y/dx² इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है ये तो ऐसे ही रखो, a² + b² रेस टू हाफ। अब देखो ये u × v है, u × v अप्लाई करो, कैसे हो जाएगा, e⁻x इंटू इसका डेरिवेटिव, ये cos है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी है थीटा + bx + c। ओके, ये हो गया cos का डेरिवेटिव, cos थीटा + bx + c का, बट x के बदले तो ये पूरा है, तो इस पूरे का वापस डेरिवेटिव, थीटा कांस्टेंट है, यहाँ से देखो थीटा जो था cos थीटा वो a/√a² + b², इसमें x है क्या, नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस bx का डेरिवेटिव b, c का 0, तो ये आ गया u। अभी ये जो है u × v आया है, ठीक है, अभी प्लस करेंगे, u × v आया है, u × डेरिवेटिव ऑफ v आया है, सॉरी u × डेरिवेटिव है, अब v × डेरिवेटिव u करोगे तो v क्या है, एज इट इज़ cos थीटा + bx + c, ये हो गया, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, वो ऐसे ही आ जाएगा e⁻x, इस तरह से। अब देखो d2y/dx², ओके, ये यहाँ पर a² + b² है और रूट का रेस टू हाफ है, ये दोनों में e⁻x कॉमन आ गया दोनों में, तो बचा क्या, फिर से देखो cos को पहले लिखो, cos थीटा + bx + c, और ये माइनस है, देखो माइनस साइन थीटा + bx + c। ओके, सो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको वापस से देखो, जैसे ये था ना cos माइनस साइन, वापस cos माइनस साइन है। अच्छा, इसके साथ में देखो a भी आएगा, ये यहाँ पर e⁻x, ax का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो a आएगा, जैसे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव b आया था, तो cos के साथ a आया हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ cos के साथ a आया, और ये जो साइन था उसके साथ में b आया हुआ है, -बाई, छोड़ना नहीं उसको, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब देखो इसको वापस से ऐसा रीअरेंजमेंट करते हैं, वापस से √a² + b², इससे डिवाइड करो वापस, सो कैसे हो जाएगा, देखो d2y/dx² इज इक्वल टू, ये था a² + b² रेस टू हाफ, अच्छा e⁻ax है, ध्यान से देखना, यहाँ पर a है ना, उसको मैं √a² + b² से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, cos थीटा + bx + c, थीटा अच्छे से लिखते हैं। ओके, माइनस जो b है उसको भी करो, √a² + b² से डिवाइड, फिर साइन थीटा + bx + c। ओके, ये पूरा आ गया। अब क्या होगा, इधर नीचे डिवाइड किया ना, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पर a² + b² रेस टू हाफ है, इससे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, चलो यहाँ पर ही करते हैं, ये वापस लिखता हूँ, यहाँ पर a² + b² रेस टू हाफ था e⁻ax था, और इससे रूट से यानी a² + b² रेस टू हाफ से ही मल्टीप्लाई करना। ओके, अब क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये d2y/dx² आ गया। ओके, a² + b² रेस टू हाफ और हाफ, इसको अगर आप करोगे ना, सो a² + b², ये दोनों हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा, देखो 1/2 + 1/t मिलके हाफ ऑफ 1 होता है, एक्चुअल में ये क्या होगा 2/2 होगा,
ओके, जो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो इसको 2/2 ही रखो, क्योंकि इसके पहले देखो यहाँ dy/dx में 1/2 आया था, d2y/dx² में 2/2 आया, फिर नेक्स्ट में 3/2 आएगा, इस तरह से आते जाएगा, इसलिए इसको ऐसे रखे। फिर ये e⁴ax है, उसको ऐसे रखो। a/√a² + b² क्या था, ये था cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा। फिर ये है cos थीटा + bx + c माइनस ये क्या था b/√, ये देखो b/√, था sin थीटा, सो ये है sin थीटा इंटू ये क्या है sin थीटा + bx + c। ओके, अब इसको फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, देखो ये है a² + b² रेज़ टू 2/2 ही रखो, ये 1 मत करो, ऐसे ही रखो, क्योंकि उससे हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो क्या जाएगा cos a + b, तो ये थीटा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया, प्लस bx + c। ओके, डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया, क्या कर दिया cos a + b, ये दोनों एंगल प्लस किया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस bx + c, ये आ गया। अब देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। अब हम लोग तीसरा ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें क्या, देखो ऑलरेडी 2 डेरिवेटिव निकालने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने तक बहुत बड़ा आ चुका है, तो अगर यहीं पर हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन फिर ऐसे ही आएगा। ओके, ऐसे ही आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, d3y/dx² क्यूब a² + b² 3/2 आएगा, और यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा। तो उससे अच्छा इसी के बाद निकाल देते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, 2 बार करने के बाद भी आप ले सकते हो अगर आपको पता चल जाए तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा dny/dx⁴n। अब एनालाइज करना है दोनों डेरिवेटिव को। पहले क्या आ रहा है a² + b² आ रहा है, ओके, तो वो लिख दो a² + b²। उसके बाद क्या आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, यहाँ 2/2 आ रहा है, तो यहाँ nth ऑर्डर में n/2 आएगा। ओके, फिर e⁴ax है, ओके, फिर ये cos। अब देखो ये 2 थीटा, थीटा की वैल्यू, अच्छा जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 थीटा आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ओनली 1 थीटा आ रहा है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n थीटा आएगा, n थीटा प्लस bx + c, ये इस तरह से आ गया। तो ये हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा आया है, क्वेश्चन में थीटा था क्या कहीं पर, नहीं, तो उसको रिप्लेस करना जरूरी। थीटा कैसे रिप्लेस होगा, देखो यहाँ से cos थीटा और sin थीटा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, यहाँ अलग से कर लेते, sin थीटा अपॉन cos थीटा, देखो दोनों को डिवाइड करो, sin थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू लाने के लिए, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, b/a आ जाएगा, क्या आ गया b/a, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे रूट वाले, दिस अपॉन दिस करोगे, दोनों का डिनोमीटर कट जाएगा, b/a आया। tan थीटा = b/a, सो थीटा कैसे आएगा, tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स b/a, तो ये आ गया थीटा। तो ये थीटा यहाँ सिर्फ रिप्लेस कर दो, nth डेरिवेटिव ऑफ y, ओके, इस तरह से ये जो है ना a² + b² रेज़ टू n/2 e⁴ax, और यहाँ पर cos n, थीटा की जगह पर सिर्फ ये लिखो tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a, फिर प्लस bx + c। ओके, यहाँ पर ये n थीटा था, तो ये n थीटा cos ऑफ ये, नहीं एक सेकेंड ना, ये ब्रैकेट का ज़रा ध्यान रखना है, n से लेके यहाँ तक, ये और ये, चलो ठीक है। तो ये आपका फाइनल मिल चुका है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा समझ में, थोड़ा सा लेंथी है, फिर से एक बार देख लो। पहले y है, e⁴ax इंटू कॉस है, तो अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में लाने का ट्राई करो। डिफ्रेंशिएट किया तो ये लंबा चौड़ा है, कॉमन वगैरह लेके रीअरेंज किया तो ये है। यहाँ cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला बनाने के लिए √a² + b² अरेंज किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा करने के बाद ये जो a/√a² + b² इसको cos थीटा ले लिया, b/√a² + b² को sin थीटा, रिप्लेस करने के बाद वो फॉर्मूला बन गया, सिंपल क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया। वापस से इसका डेरिवेटिव लिया तो फिर से वैसे ही आ गया, ऐसे, ओके। तो फिर से √a² + b² मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रीअरेंज किया, जिससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें वापस आ गया, ओके। एक ही ट्रिक जो है दोनों पर अप्लाई किया। अब इन दोनों को ही एनालाइज करके हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। इन दो थीटा लाने के लिए ये sin थीटा और cos थीटा जो यहाँ थे, ये cos थीटा और sin थीटा हमने जो लेट किया था, उसको वापस से डिवाइड करोगे ना तो थीटा आ जाएगा, और थीटा को लास्ट में रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का 11th। जो 12th क्वेश्चन देखोगे तो 12th क्वेश्चन भी e⁴8x या समथिंग है, इंटू इस तरह से cos है, सेम ऐसे ही है।
तो 12th वाला आप इसी तरीके से खुद से करो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ज़रा भी चेंजेस नहीं है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको 2 बार प्रैक्टिस करना, कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है, अच्छे से करो। यहाँ पर ये फिनिश हुआ। सो स्टूडेंट, इस तरह से जो डेरिवेटिव है वो पूरा फिनिश हो गया है। 4th में 11th क्वेश्चन मैंने बताया, 12th बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद से करो, सेम ट्रिक से करो, यही ट्रिक फॉलो करना, आपको आ जाएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा था 11th। इस तरह से पूरा डिफरेंशिएशन, ये 20वां लेक्चर होगा आपके लिए, 20 पार्ट में हमारा खत्म हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था। इसी के जैसे हम इंटीग्रेशन भी खत्म करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी, जो मैथ्स 2 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन आपको अगर ये सब चैप्टर अच्छे से आने लगे तो आप आगे बहुत ईजिली कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको, जो मेरा 20 पार्ट है, अच्छे से समझा होगा, आपने अच्छे से देखा होगा। नए नए चैप्टर्स में चालू कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैनल पर अभी भी 20 लेक्चर देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करो यार, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।